पार्ट टू एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी की आत्मकथा को सुनते हैं। गौरा जी ने अपने बारे में कई विषय हमको बताए। आजकल कई प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हल करने के लिए केवल सामाजिक मेथड्स में उनको परिष्कार नहीं कर पाते, राजनीतिक पंथा भी उनको अपनाना है, तभी ये समस्याएं हल होते हैं। गौरा जी भी हमेशा बोलते हैं कि केवल नास्तिकता, केवल हम बोलते हैं नो गॉड, उतने से जो समस्याएं होते हैं, समाज में समस्या होते हैं, उससे हल नहीं होते। उसके लिए राजनीतिक कार्यवाही जरूरत होती है। इसी के बारे में गौरा जी पहले से ही कहते थे। क्यों राजनीतिक कार्यवाही की जरूरत है, इसके बारे में क्या गौरा जी अपनी आत्मकथा में लिखी, उनके बारे में आज जानकारी करेंगे। गौरा जी अपनी आत्मकथा में ऐसे लिखती हैं। प्रारंभिक नास्तिक कार्यक्रम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों की तरह ही थे। गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम जब कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़ गया तो उसका राष्ट्रव्यापी महत्व हो गया। हमारा प्रौढ़ शिक्षा का कार्य या ग्रामीण स्वच्छता का कार्य या छुआछूत के विनाश या नारी मुक्ति का कार्य ये मात्र कुछ गांवों तक ही सीमित था। इस प्रकार एक प्रकार से यह काम गैर राजनीतिक भी था, क्योंकि अपने इन कार्यों से हमारा राजसत्ता से कहीं कोई टकराव नहीं होता था। हम सरकार की सत्ता के बाहर अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारा काम बढ़ा, हम सरकार की रूढ़िपरक या पूंजीवादी कार्यविधि के साथ टकराव में आने लगे और हमें राजनीतिक कार्यवाही की जरूरत जान पड़ने लगी। यदि सामाजिक कार्य स्वतंत्र और विस्तृत हो तो उसके लिए आजकल राजनीतिक कार्यवाही अनिवार्य हो जाती है। गांधी जी ने नास्तिक रामस्वामी को बताया कि वे का अर्थ है गांधी जी, वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। मूलतः वे इसका अर्थ है गांधी जी मूलतः गांधी और समाज सुधार के व्यक्ति थे। राजनीतिक परिस्थितियां स्वयं उनके मार्ग में आती गई और वे बेमन राजनीति में खींचने चले गए। मुदनूर में हमारा काम सघन होने के बावजूद उतना स्थायी नहीं था जितना कि हम चाहते थे। गौरा जी ने बहुत आशा से कई कार्यक्रम ये तो रचनात्मक कार्यक्रम उन्हें अपना लिया, लेकिन जो गौरा जी चाहे उस प्रकार वह नहीं रहे। कोई संदेह नहीं कि मुदनूर के सूर्यम एक सफल बीमा एजेंट बन गए। गौरा जी जो कार्यक्रम लिए उन गांवों से कुछ कार्यकर्ता बहुत डेवलप हो गए। मुदनूर में सूर्यम एक सफल बीमा एजेंट बन गए। नावलपर सीतारामैया प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बन गए और कल्पाला सूर्यम विधायक बन गए। वे सब प्रौढ़ शिक्षा स्कूल और मुदनूर के समाज सुधार कार्यक्रम की उपज थे। वहाँ छुआछूत की जकड़ भी कम हुई, लेकिन जिस गांव में 1941 की सेंसस में 141 लोग नास्तिक वर्गीकृत हुए थे और जो गांव नास्तिक गांव के नाम से जाना जाता था, वहाँ धार्मिक संस्कार एक बार पुनः विकसित होते देखे जाने लगे। गौरा जी बोलते हैं, पहले उन्होंने उस मुदनूर गांव में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लिए, छुआछूत का निर्मल का कार्यक्रम लिए, इस प्रकार कई कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम लिए। उनसे कुछ लोग बहुत उन्नति स्थिति में आ गए। और इतना ही नहीं, जिस मुदनूर गांव में वे नास्तिक का जो कार्यक्रम लिए, उससे उस गांव का नाम भी उधर गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है,
ऐसा उस गांव का नाम भी पड़ गया। जहां ईश्वर नहीं है वह गांव है मुदुनूरू। इसलिए गौरा जी बोलते हैं पर उधर तो वहाँ तो धार्मिक संस्कार एक बार पुनः वे जब नाम से जाना था, वे नास्तिक गांव के नाम से जाना जाता था वहाँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो गांव नास्तिक गांव के प्रचार हुआ, बहुत प्रचलित हुआ, वही गांव, उसी गांव में वहाँ धार्मिक संस्कार एक बार पुनः विकसित होते देखे जाने लगे। स्पष्टतः समाज सुधार कार्यक्रम उस समय ढीला पड़ जाता है जब समाज सुधार कार्यक्रम राजनीति का सपोर्ट अवश्य हो जाता है। गौरा जी बोलते हैं समाज सुधार कार्यक्रम कुछ लिमिट तक वे किसी प्रकार राजनीतिक सपोर्ट के वो बढ़ता है, लेकिन जब समाज सुधार कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं तब जरूर उधर राजनीति सपोर्ट अवश्य हो जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का भी यही हुआ था। गौरा जी बोलते मुदुनूरू गांव में गौरा जी समाज सुधार कार्यक्रम लिए, पहले अपने आप सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन जब ये बढ़ते गया ये कार्यक्रम तब जरूर राजनीति की सपोर्ट भी आवश्यक हुई। जैसे गांधी जी अपने रचनात्मक कार्यक्रम राजनीति के बिना राजनीतिक सपोर्ट से पहले उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन उस राजनीतिक कार्यक्रमों को भी राजनीति का सपोर्ट आवश्यक हुई। वैसे ही हमारे मुदुनूरू गांव के जो समाज सुधार काम है वही राजनीतिक सपोर्ट। इसलिए ये समझ में आता है कि समाज सुधार कार्यक्रम भी कुछ लिमिट तक राजनीति का सपोर्ट के बिना वो चलता जाते हैं, लेकिन जब ये कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं तब जरूर राजनीतिक सपोर्ट भी आवश्यक होता है। कांग्रेस आंदोलन का स्थायी प्रभाव भारत की राजनीतिक आज़ादी है, ना कि गांधी जी का समाज सुधार। वास्तव में बिना रचनात्मक कार्य के राजनीतिक कार्यक्रम अंधा होता है। गौरा जी कहते हैं कि समाज सुधार कार्यक्रम को राजनीतिक का सपोर्ट होता है, वैसे ही राजनीतिक कार्यक्रम भी समाज सुधार कार्य के बिना वह भी वो केवल अंधा होता है, और बिना राजनीतिक कार्यक्रम समाज सुधार कार्य के क्षणिक और अस्थायी होता है। इसलिए हमने सामाजिक कार्यक्रम के साथ राजनीतिक गतिविधियों को जोड़ा और राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी चलते रहे। पहले से गौरा जी जो कुछ लेसन्स उन्हें सीखे उसे समझ में आया कि राजनीतिक का सपोर्ट के बिना समाज सुधार कार्यक्रम में आगे नहीं चलेंगे। वैसे ही राजनीतिक कार्यक्रम भी समाज सुधार कार्यक्रम के साथ साथ रह जाना तभी वो कंप्लीट होता है। तो हमारी सक्रिय राजनीति तब प्रारंभ हुई जब हमने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। जब हमने राजनीति के भाग लेना जारी रखा तो हमारी राजनीति आज की सत्तावादी राजनीति से भिन्न दिशा की ओर चल दी। यह भिन्नता कुछ नास्तिक दृष्टि के कारण हुई और कुछ गांधीवादी तरीके से परिचित होने के कारण। सत्तावादी राजनीति का प्रमुख लक्षण यह होता है कि इसमें हिस्सा लेने वाला व्यक्ति सही या गलत तरीके से राजसत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सत्ता ही ललक, इस ललक के सभी भागीदारों में आपसी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है। सत्ता की ललक ही राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रेरित करती है और यही पार्टियों के बाद में सत्ता पाने के लिए सही कम और गलत ज़्यादा हथकंडे अपनाती है। पार्टी टिकट में और भ्रष्ट और तरीके ये तमाम बुराइयों की जड़ों में से कुछ है जिन्हें हम आज के जनतंत्रों में प्राय ही देखते हैं। राजनीति का सही उद्देश्य यह होगा कि
हम कानून निर्माण द्वारा लोगों की समस्याओं को हल करें। रचनात्मक कार्य यह होगा कि हम गैर राजनीतिक तरीकों से लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। इन अर्थों में सर्वोदय एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन आज के समय में जब समस्याएं जटिल हैं और सामाजिक संबंध विस्तृत हैं, रचनात्मक कार्य लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमें राजनीति या कानून निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम पाते हैं कि सत्ता संघर्ष में लथपथ होने के कारण राजनीति भी लोगों की समस्याओं को संतोषजनक तरीके से नहीं हल कर पाती है। इसलिए जब तक राजनीति को सत्ता संघर्ष के उन्माद से मुक्त नहीं किया जाता, वह अपना वास्तविक उद्देश्य पूरा करने में सफल नहीं हो सकती। यही कारण है कि जो लोग सत्ता में हैं उनका सत्तामुखी होने के स्थान पर जनमुखी होना बेहद आवश्यक है। सबको गौरा जी बहुत ठीक बताइए। सब कुछ ठीक चलने के लिए क्या चाहिए? यही कारण जो लोग सत्ता में हैं उनका सत्तामुखी होने के स्थान पर जनमुखी होना बेहद आवश्यक है। लेकिन ये मान लेना कि सरकार नामक संस्था में शक्ति और सत्ता की लोलुपता निहित ही है, और जब सभ्यता के मौजूद स्तर पर गैर राजनीतिक तौर तरीके जनता की समस्याओं को हल करने के लिए उपर्याप्त है, यह प्रस्ताव करना कि जनता की समस्याएं गैर राजनीतिक तरीकों से हल की जाए एक नैराश्य भाव की उपज जान पड़ता है। इसलिए व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि सत्तावादी राजनीति को जनवादी राजनीति में बदलने के प्रयास अवश्य किए जाएं। ऐसा होने पर ही सत्तावादी राजनीति जनवादी राजनीति में बदल हो जाता है। गांधी जी का प्रस्ताव था कि प्रशासन की मूल इकाइयों को विकेंद्रित कर दिया जाए। इससे जनता अपने प्रतिनिधियों से सीधे संपर्क में आ जाएगी। जनता का अपने प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क होने सत्ता के लालच के खड्ड में गिरने से रोकेंगे। अन्यथा भी जनता को चाहिए कि वह अपने विधायकों को सत्ता का दुरुपयोग करने में रोकें, लेकिन प्रभावी नियंत्रण तभी संभव है जब सत्ता की इकाइयां पर्याप्त तौर पर विकेंद्रित हो और विधायकों तथा जनता में सीधा संपर्क हो। गौरा जी बोलते हैं आजकल क्या होते हैं, असेंबली के स्थान होते हैं, MLAs होते हैं, MPs होते हैं, पार्लियामेंट के स्थान होते हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े विस्तार प्रदेश में विस्तृत हैं। ऐसे होने से जन से प्रजा से लोगों से उनका संबंध बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा विकेंद्रीकरण राजनीतिक विकेंद्रीकरण का छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशंस बना है, तभी जनता के साथ ये प्रतिनिधियाँ भी होते हैं। नहीं तो जनता के MLA और MP के बीच में बड़ा दूर हो जाता है। इसलिए विकेंद्रीकरण गांधी जी भी बोलते थे, वही गौरा भी कहते हैं। समस्या को हल करने के लिए विकेंद्रीकरण का सिद्धांत बहुत आवश्यक है, वही प्रैक्टिकल होता है। अगर भारत की आज़ादी के बाद सत्ता गांधी जी के हाथों में गई होती या यदि नेहरू जी ने गांधीवादी रास्ता अपनाया होता तो भारत को सत्तावादी राजनीति के स्थान पर वास्तविक राजनीति मिली होती। दोनों बातें नहीं हुई। गांधी जी की हत्या हो गई और नेहरू जी ने राष्ट्रसत्ता का संचालन साम्राज्यवादी केंद्रीकृत राष्ट्रसत्ता के तौर पर तरीके से चलाई। 1947 से भारत राजनीतिक तौर पर तो आज़ाद है, पर वह सच्ची राजनीति के सवेरे के स्थान पर सत्तावादी राजनीति की जकड़ में कसा हुआ है। मौजूदा सत्तावादी राजनीति के उन्माद से छुटकारा पाने के लिए उसके स्थान पर हम नास्तिक लोग क्या कार्यक्रम अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत लोकतंत्रीय नागरिकों के लिए
ये संभव नहीं होगा कि हम अपना लोकतंत्र विकेंद्र कर दें, जबकि इच्छित यही है। यह तभी हो सकता है जब हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। यहाँ तक कि अपने तमाम प्रतिष्ठा, भारत भर की पदयात्रा और विशाल समर्थन वाले विनोबा भावे भी प्रशासन के विकेंद्रीकरण का काम नहीं कर पाए, जबकि उनका घोषित उद्देश्य यही था। हम में कुछ लोग विनोबा जी के आंदोलन में उनसे लगातार जुड़े रहे। मैंने एक किताब लिखी, ग्राम राज क्यों, जिसे सर्वोदय प्रकाश ने छापा। इस पुस्तक का विषय प्रशासन की आधारभूत इकाइयों का विकेंद्रीकरण ही है। प्रारंभ करने के लिए हमने विधायकों के लिए पार्टी विहीनता और तड़क भड़क विहीनता के काम लिए नासिक राजनीतिक कार्यक्रम इस दिशा के कार्यक्रम निर्माण की थी। साथ ही हम रचनात्मक कार्यों का कार्य भी जारी रखे थे। 1946 में मुझे बोरविल बॉम्बे के कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट के कैंप में बुलाया गया। मृदुला साराभाई इस ट्रस्ट की सचिव थी। वे पूरी तरह बुद्धिवादी थी। उन्होंने मुझसे अंधविश्वासों पर बोलने को कहा। स्वभावतः मैंने अंधविश्वास से लड़ने के लिए नास्तिकता की जरूरत का संदर्भ दिया। गांधीवाद के संरक्षण में चल रहे इस कार्यक्रम में अनिश्चयवाद के जिक्र का विरोध हुआ। मृदुला ने भी दिनचर्या में से प्रार्थना का कार्यक्रम हटा दिया। विरोध गांधी जी के पास ले जाया गया। उन्होंने विरोध को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें सुझाव दिया कि जिन्हें जरूरत हो वह अलग से प्रार्थना की व्यवस्था कर लें। गांधीवादी गांधी जी से ज़्यादा आस्तिक थे। अगले साल मृदुला साराभाई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक सेक्रेटरी बन गई। केसकर भी सेक्रेटरी बने। सादिक कार्यालय सेक्रेटरी बने। मैं संगठनकर्ता के रूप में लिया गया। पहले इलाहाबाद में, फिर दिल्ली कैंप ऑफिस में। गांधी जी पंचकुआ रोड पर भंगी बस्ती में भंगियों के बीच रह रहे थे। मैं भी अक्सर वहाँ जाता था। मैंने भंगी बस्ती की सफाई करने के आवासों और काम चलाऊं सरकार के मंत्रियों की महलनुमा कोठियों, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्री गांधी जी के नाम पर सरकार चलाने के लिए रहे थे, कि अंतर को करीब से देखा। स्पष्टतया गांधीवाद की सादगी के एक सिद्धांत को नजरबंद करना प्रारंभ हो चुका था। गांधी जी बोले सिंपलिसिटी, राजनीति को पीपल के पर, लोगों के सामान्य आदमी के पास ले जाना है। लेकिन वह तो गांधीवादी का गांधीवाद है। लेकिन जब गांधी जी की मृत्यु हुई, तब से जवाहरलाल नेहरू क्या किए, सब कुछ साम्राज्यवादी को जो जिस प्रकार का जीवन है उसी प्रकार का जीवन अपना राजनीति में ला गए। वो तो गांधीवादी का नहीं, गांधीवाद के नहीं। गांधी ने क्या चाहा, गांधी ने क्या किस प्रकार का भारत को उन्हें उनका ड्रीम है, वो तो उसके पूरा विरुद्ध में गया। सरस्वती भी कुछ समय के लिए मेरे साथ थी। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहमतुल्लाह खान ने हमें एक दिन लंच पर बुलाया। वे बहुत बुजुर्ग और शालीन थे। रिवाज के अनुसार उन्होंने गौ मांस परोसा। सरस्वती और मैं बचपन और जाति के संस्कारों से शाकाहारी हैं। जब हमने जाति और धर्म छोड़े तो हमने उनसे जुड़ी स्थान पर की आदतों से छोड़ दी, लेकिन सामान्य तौर पर हम शाकाहारी ही बन रहे। उस समय हमने थोड़ा बीफ ले लिया। हम दिखाना चाहते थे कि हम कट्टरवादी नहीं हैं। हमने खां साहब से कुछ पूछा कि वह सुअर का मांस खा सकते हैं। सुअर मुसलमान के लिए वर्जित है, जैसे हिंदू के लिए गाय। खान साहब हमारी बात का तत्व समझ गए। उन्होंने अवसर की नजाकत समझी और बोले, अरे खाऊंगा अगर परोसा गया। उस समय वहाँ सुअर की प्लेट तैयार नहीं थी, लेकिन उनके उत्तर ने मुझे प्रभावित किया। मैंने हिंदू मुस्लिम एकता का एक
लक्ष्यपूर्ण कार्यक्रम करने का निश्चय किया। 25 वर्षों के बाद 1972 में मैं गाय और सुअर के मांस की दावत रखी। धार्मिक कट्टरवादियों ने इसका विरोध किया। यह गौरा जी का अपने जीवन में कैसे पहले केवल समाज सुधार कार्यक्रम ही लिए, उसके बाद समाज सुधार कार्यक्रम में राजनीति का भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी शामिल होना उसका आवश्यकता वो महसूस किए। पॉलिटिकल पावर एंड समाज सुधार कार्यक्रम दोनों मिलाकर जब जाएंगे तभी अच्छे करने। वैसे ही केंद्रीकृत राज्य नहीं विकेंद्रीकृत राज्य होना है। ये पालन विकेंद्रीकृत होना है। केंद्रीकृत होने से जो पालन लोगों के नजीक नहीं जाएगा, आम आदमी के पास नहीं जाएगा, केवल ऊपर ऊपर ही रह जाएगा। आम आदमी को सभी प्रकार की सुविधा देना हो तो विकेंद्रीकरण, पालन विकेंद्रीकरण होना है। विकेंद्रीकरण से ही आम आदमी के जो वो लाभ होते हैं वो उठा सकते हैं। नहीं तो आम आदमी ऐसे भी गरीबी में ऐसे ही रह जाता है। आम आदमी की सब बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकरण चाहिए। वैसे ही केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम के साथ समाज सुधार कार्यक्रम दोनों को मिलाकर जाना, तभी समाज का उद्धार होता है। समाज में सभी प्रकार का उद्धार होना तो राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ समाज सुधार कार्यक्रम दोनों को मिलाकर जाना, तभी समाज जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होता है। आज ऐसे समझे अगले एपिसोड में और गौरा जी क्या लिखे अपने आत्मकथा में समझेंगे। तब तक विदा लें, नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।